भाई लोगों, संजू सैमसन कि हमारा प्यारे लाल भाई, मुझे पहले बता दिया होता प्यारे लाल भाई का नाम प्यारे लाल भाई रख दूं ताकि वो सबके प्यारे बन जाएं। अरे अभी पिछले हफ्ते ही हमने नाम रखा था संजू सैमसन का, प्यारे लाल संजू सैमसन। भाई प्यारे लाल संजू सैमसन ने, जिसके लिए पूरी दुनिया जस्टिस मांगती रहती है, आज उसने भाई लोगों पूरे हिंदुस्तान को जस्टिस दे दिया। आज ये बात तो तय थी कि अगर संजू सैमसन नहीं होता तो आज टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं होता। तमाम जितनी भी जो भी जिसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा यहां तक आने में, एक बात तय थी कि अगर आज संजू नहीं होता, ये 97 रनों की पारी, इफ यू नो यू नो, गौतम गंभीर 97 संजू सैमसन, अगर ये पारी नहीं होती तो आज टीम इंडिया भाई लोगों सेमीफाइनल में नहीं होती। ये बात तय थी। कुछ पारियां सेंचुरी से बड़ी होती हैं, कुछ पारियां इतनी बड़ी होती हैं 82, 91, 92, 97, 76। ये वो पारियां हैं जो तमाम शतकों पे भाई लोगों भारी पड़ जाती हैं। संजू सैमसन के लिए सिचुएशन को देखते हुए भाई लोगों एक ही डायलॉग याद आ रहा है, जब समय आएगा। और ये डायलॉग मेरे कितने करीब है तुम लोगों को सबको पता है, जिन लोगों ने AB लाइफ इन्फो पे व्लॉग देखा होगा। फॉर्च्यूनर ली थी ना 4x4 पर्ल व्हाइट लेजेंडर, हाँ जी मतलब 360 कैमरा भी है उसमें उस हिसाब से, तो मैंने उसमें भी ये डायलॉग यूज किया था, जब समय आएगा सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे तगड़ा छलांग हम ही मारेंगे। हम करेंगे इंसाफ। कौन करेगा इंसाफ? हम करेंगे इंसाफ। अपने साथ हम खुद इंसाफ करेंगे। आज संजू सैमसन ने अपने साथ खुद के साथ इंसाफ कर दिया। 97 रनों की पारी, 26 बॉल में अपना 50 पूरा किया। और संजू सैमसन ने, देखो यार एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, एग्री और डिसएग्री करना तुम्हारा काम है। विराट कोहली नहीं था, पर यह पारी यार विराट कोहली जैसी थी। संजू सैमसन ने कहा कि मैंने बहुत सारे मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन मैंने देखे हैं बाहर बैठ के। मैंने उन ग्रेट्स को देखा है, लाइक विराट कोहली, लाइक रोहित शर्मा, किस तरीके से वो पारी खेलते थे, किस तरीके से वो मैच को फिनिश करके आते थे। यार आसान नहीं होता भाई। तुम ओपन करने गए हो और तुमने बॉल 1 से जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको कंट्रोल में रखा भाई, एकदम पकड़ के रखा, तुमने जाने ही नहीं दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज मैं सिर्फ संजू सैमसन पे बात करने वाला हूं। मेरा मन ही नहीं कर रहा है संजू सैमसन के अलावा और किसी के बात करने पे। लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोगों। आज कमाल कर दिया है संजू सैमसन ने। आज वहां वहां चौके मारे हैं, जैसे ही लगता था कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यार आउट ना हो जाए, यार 2 ओवर। एक ऐसा मोमेंट आता है इस मैच में, 10 ओवर जब खत्म होते हैं, आप इतना बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट करके चला है ना। आज मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, विराट कोहली के बगैर 160 प्लस का रन चेज हो नहीं रहा था ना, वो भी विराट कोहली ही कर रहा था, वो भी नॉट आउट रहना पड़ रहा था विराट कोहली को। यार ये पारी भाई आज, यार आज कमाल हो गया यार भाई। यार मैं फिर कह रहा हूं, संजू सैमसन विराट कोहली नहीं है। उसने भी ये जिक्र किया विराट कोहली का अपने इंटरव्यू में कि मैंने बहुत सारे मैचेस बाहर बैठ के देखे हैं और आज मैं इंतजार कर रहा था, इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जब उसका 50 पूरा होता है, बाहर से गौतम गंभीर ने पहले तो तालियां मारी और उसके बाद कहा भाई रुक जाइए, रुक जाना, क्योंकि ये एक एंड पे रुके बगैर, एक सेट बैट्समैन के बगैर ये रन चेज हो ही नहीं सकता था। दुबे ने आके इनफैक्ट वो जो 2 चौके मारे भाई, वो भी बड़े क्रूशल थे। हालांकि कुछ चमन चिंटू कहेंगे उसकी वजह से सेंचुरी रह गई। अरे मैं कह रहा हूं भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। इस वर्ल्ड कप में 76, 82, 91, 92, 97 इन पारियों के गुणगान गाया करो, इन पारियों की तारीफ होनी चाहिए है। इतने क्रूशल थे वो 2 बाउंड्रीज वहां पे आगे, क्योंकि जब हार्दिक आउट हुआ 10 में 17 रन थे। अगर वहां एक विकेट और गिरता भाई, मेरा तो सारा काम ही खराब हो जाता। मेरे तो इंटर में तो सब हो गए, मर गए होते। तो इतनी बेहतरीन, इतने कैलकुलेट तरीके से चला है संजू सैमसन। यार क्या पारी खेल दी है यार भाई। यार जैसे ही लगता था 1-2 डॉट बॉल हो गई हैं, उसके बाद चौका, ले छक्का, ले चौका, ले छक्का, ले 2, ले 1, इतने आराम से खेला है। और क्या क्या कुछ नहीं हुआ भाई संजू सैमसन के साथ। मैंने संजू सैमसन के बारे में कहा था, जब 8 बॉल में 22 रन बनाए थे संजू ने, उस दिन भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और मैंने ये कहा था यार इंटेंट देखो, नियत देखो। जब उसको पता है मेरे घोड़े लगे हुए हैं तो वो अपने लिए भी खेल सकता था ना। वो 15 बॉल में 14 रन बना के भी तो रुक सकता था कि बाद में मारूंगा, पहले अपने कर लूं 20-30, पर उसने ऐसा नहीं किया। पिछली पारी भी इनफैक्ट उसकी ऐसी ही थी, इंपैक्ट वाली थी, उसमें भी इंपैक्ट था, अच्छा ठीक ठाक इंपैक्ट था।
और मैं ये बार बार बोल रहा था यार ये इस इंटेंट से जो खेल रहा है ना, 70-80 की पारी बड़ी नजदीक है। और एक चीज भाई लोगों मैं करना ही भूल गया हूं, अरे मैं चालाक आदमी। भाई साहब सीएसके वालों तुम लोग भी बड़े ट्रोल हुए हो भाई। एक अजीब सा ही लॉजिक जो है लोग ला रहे थे निकाल के। आज मैं संजू सैमसन पे बात करूं भाई साहब, आज एक ही चैप्टर डलेगा 10-15 मिनट का। संजू सैमसन कह रहे जब से चेन्नई सुपर किंग में आया है संजू सैमसन को रन नहीं बना रहा है। तो भाई फिर संजू सैमसन हो सकता है जर्सी की वेट कर रहा हो सीएसके की नई वाली की, ये भी तो हो सकता है भाई। मास्टर इनिंग थी ये, मास्टर इनिंग। और आज संजू सैमसन ने एक चीज और बता दी है, जितना मर्जी उछल लो तुम बायलैटरल में, जो मर्जी कर लो यार, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है भाई। मैं उम्मीद करूंगा संजू ने ना पहुंचा दिया सेमी में। अब सेमीफाइनल में एक के भरोसे ही मत बैठे रहना। अभिषेक, ईशान किशन, इनमें से भाई एक एक मैच पकड़ लो दोनों भाई। एक बंदा सेमीफाइनल में फट जा, एक बंदा फट जाए या जाके फाइनल में, मतलब इस तरीके से धमाका कर दो। भाई हम बैग उठा के घर जा रहे थे, नहीं तो अभी आज संजू सैमसन ने लाज बचाई। भाई कौन कौन मानता है कि संजू सैमसन नहीं होता तो गए थे आज काम से। हम लोग जीत गए हैं 4 बॉल पहले, बट एक एंड पे वो बंदा जिस तरीके से खड़ा रहा, हमारी नजर किस पे थी? करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट, करेक्ट यही था। एक बार 12 के आसपास गई थी, उसके बाद से कंट्रोल में ही थी, वो भी कंट्रोल में ही थी क्योंकि विकेट्स इन हैंड थे। एक मोमेंट आता है गेम में, 10 ओवर जब खत्म होते हैं, एग्जैक्टली इंडिया के 98 रन थे और भाई लोगों उतने ही चाहिए थे। 2 विकेटों के नुकसान पे 98 रन थे, उतने ही चाहिए थे। उसके बाद सूर्य आउट हो जाता है। 11वें और 12वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3-3 रन आते हैं, 11वें और 12वें ओवर में। और यहां मैं तिलक वर्मा को अगर मेंशन नहीं करूंगा तो यह गलत बात हो जाएगी। तिलक वर्मा की भी भाई एप्रिसिएशन है, जो वो पारी खेल के गया लड़का, क्योंकि उसने आते ही, क्योंकि मैंने बताया ना 11वें और 12वें ओवर में सिर्फ 3-3 रन आए, लेकिन उसके बाद फिर वो जो पारी खेल के गया है वो रन रेट को फिर कंट्रोल में कर गया था। आउट हो गया, बहुत बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन वो पारी इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो इंपैक्ट जरूरी था, क्योंकि हार्दिक का भी रनबॉल टाइप का ही मामला था ऑलमोस्ट। और उधर से सूर्य कुमार यादव मेरे T20 का राज, मेरा चिंग, मेरा बात, मेरा आदमी, मेरा सरताज, वो तो फाइनल में ही चलेगा, वो तो फाइनल में ही चलेगा। मेरे से बहस भी मत करना भाई के नाम की। तो भाई आज संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। जो भी छोटी मोटी गलतियां थी सारी की सारी ढक दी, लेकिन कुछ कमियां भी हैं भाई लोगों। सबसे बड़ी कमी तो मुझे लगती है हमारी फील्डिंग। ऐसी घटिया, ऐसी निकम्मी फील्डिंग के कारण, देखो आज वेस्ट इंडीज ने भी घटिया फील्डिंग ही की है। उन्होंने कुछ चौके भी गए हैं, वो फिसल जा रहे थे, गिर जा रहे थे, बॉल से आगे भाग रहे थे, सिंगल की बजाय डबल करवा रहे थे, वो सारी चीजें उनकी वहां भी चल रही थी। तो इसका मतलब हमें अगर कोई सामने वाला ही बर्बाद मिलेगा तो ही हमारी बात बनेगी। अच्छी टीम सेमीफाइनल में पकड़ लेगी, अच्छी टीम फाइनल में पकड़ लेगी। तो ये याद रखना, फील्डिंग बहुत लप्पू हो रही है। ये लप्पू सी फील्डिंग के कारण मामला गड़बड़ा जाएगा और ये ठीक होने वाला है नहीं है। और ये पिछले 1.5-2 साल से काम खराब हुआ पड़ा है। फील्डिंग, घटिया फील्डिंग के कारण ही इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज भी नहीं जीती थी। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो हम टेस्ट सीरीज भी जीत सकते थे। तो इतनी घटिया फील्डिंग हो रही है भाई लोगों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेलो छोटे इधर आओ भाई लोगों, तुम लोगों की मदद चाहिए है। ये जितने भी मदरबोर्ड हैं, देखो ये किस तरीके से दिमाग खाते हैं। ये जितने चमन चिटलू हैं, मदरबोर्ड हैं, एक तो वो रहा, दूसरी तरफ तुम लोग कह रहे थे भैया मोहम्मद आमिर को जवाब दे दो, मोहम्मद आमिर को जवाब दे दो। अरे क्या जवाब दूं मैं 150 रुपये पकड़ के 9 बॉल डालने वाले को? मैं क्या जवाब दूं उस आदमी को जिसका यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर डालते डालते दम निकल जाए, और सुपर ओवर छोड़ो, वो बल्ले से कम रन बनवा रहा है, वाइड वाइड मार मार के 18 रन का टारगेट चढ़वा दिया। क्या बात करूं? ये तो अभी भी इसी वहम में है कि इसकी वजह से अभिषेक पे प्रेशर पड़ रखा है। अभिषेक इसको अपने झांट पे बांध के बिना चले, वो इस लेवल पे भी नहीं समझता इसको। मैं ये कह रहा था भाई, जब खुद का पिछवाड़ा फटा हो तो दूसरे आदमी को सूट बूट सिलाने की सजेशन नहीं दिया करते। इनका क्या हो रखा है भाई लोगों, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूं। दांत नहीं निकालेगा कोई भी दर्शक, अगर आप लोगों ने दांत निकाली तो बड़ी गलत बात हो जाएगी भाई लोगों। देखिए मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं, उस पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि ये पाकिस्तानी किस वहम में रहते हैं। मैं वो पिक्चर ले आऊं, इजाजत है सभी भाइयों की?
उससे पहले इंट्रो जरूर आएगा। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के दुलारे 117 के स्ट्राइक रेट से कप्तानों को अपनी टीम में रखने वाले ये बताएंगे कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाएगी कि नहीं जाएगी। अबे हमारा तो स्टैंडर्ड सुन बे, हमारा तो सेमीफाइनल, मेरे हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड कप अब चालू हुआ है। मैं नहीं मानता टीम इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले चालू होता। भाई ये मेरे स्टैंडर्ड हैं, और जिसके स्टैंडर्ड हैं भाई लोगों, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी हो, बहुत ऊंचे टारगेट रखे हुए तुम लोगों ने। अरे खाने को आटा नहीं जिस देश के पास यार, भाई यार चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, 2 बूंदे हो जाए 3 दिन की छुट्टी करते हैं यार। ये 170 सीसी की बाइक से कितनी दूर आगे निकल जाएंगे ये? 70 सीसी की बाइक से कितना आगे निकल जाएंगे ये? मैंने बार बार कह रहा हूं, मैं इनको पूछ ला रहा, ये रोटियों के लिए रो रहे थे कल। ये सैड इस वजह से नहीं थे कि पाकिस्तान बाहर हो गई, पाकिस्तान की टीम, ये इसलिए सैड थे क्योंकि भाई लोगों रोटी 5 तारीख तक का नहीं तो जुगाड़ हो जाता। तो वो वाला इशू है यहां पे, तो समझा करो। इनको तो वैसे भी ना इनको बाजरे की अच्छी लगती है, ना गेहूं की अच्छी लगती है, ना मक्की की, इनको तो हराम की अच्छी लगती है। तो छोड़ो भाई लोगों। तो पाकिस्तान बेसिकली इस वहम में है, पिक्चर आ रही है तुम लोगों के सामने, जवाब देना जरूरी है। मैंने बड़ा इंतजार किया है 1 मार्च का, और मैंने कहा था रात को 11:30 बजे आके जवाब दूंगा। अकेले भी भागोगे ना बेटा, तब भी आखिरी ही आओगे। गर्म पानी में पकोड़े तलने वाली बात ही है तुम लोगों के लिए। तुम्हारा सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब है घोड़ा भौंकने लग जाए, मछली उड़ने लग जाए, गिलहरी उड़ने लग जाए, मछली पेड़ पर चढ़ जाए। ये है तुम्हारा सिनेरियो। ये समझते हैं अपने आप को भाई। और मैं यहां क्लियर कर दूं, क्योंकि पाकिस्तानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो सोचेंगे हम वो हैं। अबे वो नहीं हो, ये हो, और वो दिख रहा है तुम लोगों को। ऐसा नहीं है भाई। तो दोबारा नहीं बोलना, आप दोबारा बात नहीं करनी, ठीक है? हाँ, जवाब एक ही बार आता होता है और तगड़ा आता होता है फिर उसके बाद। हाँ जी भाई लोगों, एक बार जरा आप लोगों को लेके चलते हैं क्रैक्स की ऐप की तरफ। डाउनलोड कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चक के रखना है, मामला ढील बिल्कुल देनी नहीं है। भारतीय टीम 5 विकेटों से जीत गई है। 97 गौतम गंभीर के, संजू सैमसन के 97, और जिस तरीके से मिलाप हुआ है यहां आप लोग देख सकते हैं भाई लोगों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। सूर्य कुमार यादव ने भी यूं किया है, हट जो साइड हट जो, ऐसा भी बोला गया है वहां पे। अभिषेक शर्मा को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। मैं तेरी 0 सपोर्ट कर रहा हूं, 11 में 10 का बड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। ये मत करो, ये मत करो। सेमीफाइनल में उम्मीदें हैं, कर दे काम, नहीं तो लोग बोलेंगे बायलैटरल में रन बनाता है। अभी भी मौका है भाई, चक दे काम और फील्डिंग अच्छी करो। 2 फील्ड आज सबसे ज्यादा खुश मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा ही होगा। पारी बहुत खराब थी, संजू सैमसन ने तो कमाल कर दिया, हद कर दी। 12 चौके 4 छक्के, 50 बॉल में 97, 194 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन जितनी देर रहा ठीक किया, 6 में 10 किया, 2 उसने चौके मारे, छक्का कोई मार नहीं पाया। मेरा सूर्य कुमार यादव ये फिर लग गया था एंकर करने, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। दूसरी तरफ से संजू ने काम खींच रखा था। भाई लोगों सच बता रहा हूं, मेरा दिल एक ही वजह से धक 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 कर ले रहा था उस टाइम पे। और तुम भी बता देना, तुम लोगों का भी धक धक कर रहा था कि नहीं कर रहा था? जब संजू सैमसन खेल रहा था, उधर से सूर्या खेल रहा था, सूर्या भाव ने एंकर करना स्टार्ट कर दिया था। अब मेरा दिल ये गड़बड़ हो रहा था, मेरा दिल ये घबरा रहा था यार। भाई संजू ने तो अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बना दिए हैं। उसने तो 20 रन भी 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, 40 भी, वो तो चली 200 के स्ट्राइक रेट से रहा था। मैंने कहा यार संजू सैमसन अगर आउट हो जाता है तो उसकी पारी तो क्रिटिसाइज होगी ही नहीं, वो तो अच्छा खेल रहा है। मेरे को चिंता संजू के आउट होने की कम थी, इस चीज की ज्यादा चिंता थी अगर यहां पे संजू आउट हो गए भैंस क्या, इसके बाद आएगा तिलक, और भाई साहब ये दोनों हो जाएंगे इकट्ठे। और ये दोनों अगर इकट्ठे हो गए भाई, हम तितर बितर हो जाएंगे सारे। मतलब ये वो वाला काम था, वेलकम मूवी में नहीं है कि वो ऐसे घूम जाता है चारों तरफ यूं करके घूम जाता है, ये ऐसे वाला काम था भाई। लेकिन भगवान ने इतनी बढ़िया सुनी कि आउट ही स्काई हो गया। मतलब मैं स्काई के आउट होने पे कुछ नहीं हो रहा हूं। मैंने कहा था ये संता बनता दोनों को इकट्ठे मत होने देना। अब आप देखो, सूर्या करके गया 16 में 18, ठीक है भाई साहब। इमेजिन करो अगर वहां पे तिलक भी 15 में 18 करके चला जाता तो भाई संजू उल्टा लटक लेता, मैच रह जाता। फिर संजू को सिर्फ ये कहना पड़ता वेल प्लेड संजू, तुम अच्छा खेलो, तुम बच गए, बाकियों को रगड़ते हैं। तो वो वाली चीज है भाई, यहां पे बचाव हो गया क्योंकि हार्दिक पांड्या का भी 14 में 17 ही है। तो ये वाला मामला है भाई। कोक्का और शिवम दुबे के तो 8 रन भूलना मत, क्योंकि जब वो आया 17 में 10 में 17 रन थे, तो वो वाली कहानी थी भाई लोगों। ये बड़ा मुश्किल था, इतना आसान था नहीं यहां पे। साउथ अफ्रीका सॉरी वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग बहुत ही घटिया डाली है, बहुत ही घटिया बॉलिंग डाली है इन्होंने, वेस्ट इंडीज वालों ने बहुत ही घटिया। सबसे पहले अपने एक बॉलर की बात करता हूं, वो हमेशा रह जाता है भाई लोगों। कौन है वो बॉलर, जरा बताओ, गैस करो, आप बताओ, जल्दी बताओ जल्दी।
जसप्रीत बुमराह, भाई लोगों जसप्रीत बुमराह ने क्या किया है आज देखो। जस्सी ने 4 ओवरों में 36 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, लेकिन जस्सी ने क्या किया था कि भाई लोगों 3 ओवरों में बहुत ही कंट्रोल से बॉल डाला हुआ था, आखिरी में थोड़े से रन पड़ गए थे, मतलब ठीक है उस हिसाब से थोड़ा हो जाता है गड़बड़ यार, मतलब क्या कर रहे हो तुम यार, मतलब ठीक है यार हो जाता है, लेकिन अच्छा स्पेल डाला था भाई, बढ़िया स्पेल डाला था, आखिरी ओवर में थोड़े से रन पड़ गए थे। एक्चुअली बड़ा ही विचित्र रहा है। मैं पूरी इंडियन बॉलिंग पे बात कर रहा हूं। अर्शदीप 2.2 ओवर में 15 रन दिए थे भाई, उसके बाद आए हैं 22, 25, 26 रन आए हैं उसके बाद अगली 4-5 बॉल में, फिर उसने अपना आखिरी ओवर बड़ा अच्छा डाल दिया, आखिरी ओवर अच्छा डाला है अर्श ने, इस करके वहां बचाव हो गया, 43 रन दिए हैं। हार्दिक पांड्या 1 विकेट लिया है, 4 ओवरों में 40 रन 1 विकेट। अक्षर बापू को आज विकेट नहीं मिला, 4 में 35 0 विकेट। जस्सी का भी ठीक रहा मामला, वो तो मैंने बात करी थी। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। भाई लोगों आप लोगों को पता है वेस्ट इंडीज की ये टीम मैच कैसे हारी है? कोई गैस कर सकता है? मैं बताता हूं भाई लोगों। देखिए यहां पे एक प्लेयर था जो खेल रहा था जिसका नाम है शे बाबर होप आजम। भाई लोगों उन्होंने 33 बॉल में 32 रन किए हैं। देखो हम तो इतने लकी हैं कि हमने इसको 5.5 ओवर तेल करवा दिए इसके नाम पे, क्योंकि ये करके नहीं दे रहा था कुछ, और हमारे वाले भी आउट नहीं कर रहे थे, हमारे वाले भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं आपको अब आप लोगों को अब एक बात समझ में आ गई, ये जो शे बाबर होप आजम है, ये जो करके गया है आज वेस्ट इंडीज के लिए, मैं इसीलिए कहता हूं यार एंकर करने का ठेका भाई तुम कैसे ले सकते हो एज ओपनर? अब एक बात बताओ भाई लोग, एग्री और डिसएग्री करना, ये जो शे बाबर होप आजम है, इसने जो 33 बॉलें खेली हैं, 32 रन बनाए हैं, अबे तेरा रोमारियो शेफर्ड रह गया बिना बल्लेबाजी के। भाई रोमारियो शेफर्ड जैसे बंदे को अगर इसमें से 15 बॉलें मिल जाती, वो भूत बना देता। ये तो मुझे मानना पड़ेगा आज कि ये वेस्ट इंडीज की टीम आज भी हमारे खिलाफ इस मैच में 225-30 रन वाली थी। ये तो ये लेके डूबा इनको। यार आप इमेजिन करो कि इंडियन टीम का ओपनर 33 में 32 कर जाए और आखिरी में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी ना मिले, ये सोच के चलो तुम। अब इसमें पोरकी कहेंगे, देखिए भाईजान हम तो पहले कर रहे हैं भाईजान, ये सब फिक्सिंग हो रहा है, नहीं देखिए बरखुदार आप तो समझदार हैं, आईसीसी फेवर कर रहा है को भाईजान, देखिए ये सब आईपीएल का पैसा भाईजान। भिखारियों तो कमा क्यों नहीं लेते तुम? हर चीज में पैसा डाल देते हो हैं। तुम्हारा अब्बू देके गया था, यहां रख के गया था, या तुम्हारी फूफो रख के गई थी यहां पे। कमाए हैं भारतीयों ने, और अगर कमाए हैं तो हैं हमारे पास। और अगर तुम्हें लगता है कि पैसा ही पूरा मसला है, टैलेंट वैलेंट कोई लेना देना है ही नहीं है, सिर्फ पैसे का ही खेल चल रहा है, तो भिखारियों कमा क्यों नहीं लेते बे? नहीं कमा क्यों नहीं लेते फिर? एक इनका वो है कुदरत का निजाम, मैंने सुना उसने कहा कर फेवर कर रहा है इसी। तू तो रहने दे, तेरा तो दामाद भी देख ले क्या कर रहा है वहां पे। 2 ओवर में 32 रन खाता घूम रहा तेरा दामाद। तुझे तो ये भी नहीं पता दामाद कैसे ढूंढना है। तू तो रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा, फालतू बात। भाई टीम कह रहे आईसीसी फेवर करती हाँ करती हो, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है, लो बता दो, आजो कर लो, ये लो पट लो, ये खड़ा तुम्हारा बाप, ये लो। हेलो जयसूर्या कूट दे। भाई इसका कैप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं नीचे कर रहा हूं, वो आ नहीं रहा है क्योंकि वहां तक सेट हो रखा है मामला, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है हाँ जयसूर्या अब पाकिस्तान का तोड़ दे, अब पाकिस्तान का दिल तोड़ दे। भाई कल इनके साथ देखो, अब मजा आया ना तुम लोगों को, कल जो हुआ आज ये हुआ, मजा आ रहा ना। मैं यही कह रहा हूं इंडिया के तो साल में 2-3 दिन खराब होते हैं, तो एंजॉय किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। भिखारियों का पीकेएम के भी होना मतलब लाजमी है, इनको पेलते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रोटी राटी तुम्हारा हाजमा भी ठीक रहता है उस हिसाब से। कल ये 15.5 ओवरों तक जो इन्होंने पजामे से बाहर आके नाचे हैं ना ये भिखारी, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम जो हैं आराम से बैठते हैं, और मैं बार बार कह रहा था अरे रुक जाओ, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे मैच हारने का, ढूंढ लेंगे ये ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। यार ये इंडिया पे बात कर रहे हैं यार, बताओ, ये इंडिया पे बात करते हैं, बताओ कमाल नहीं हो गया? इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती 2025 में, कह रहे एडवांटेज था, एक ही जगह थे इंडिया को, तो इसलिए जीत गए।
अच्छा, इंडिया की बॉलिंग, फील्डिंग, बल्लेबाजी, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब वहीं घूम रहे हैं। अब तुम उखाड़ लेते, तुम गलत, तुम सही साबित कर सकते थे इस बात को, लेकिन तुमने नहीं करा। श्रीलंका से लोग ईद मनाने अपनों की तरफ पाकिस्तान जा रहे हैं। सारी दुनिया के कप्तान कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं। इनका देख लो, ये देखो इनका ये देखो उल्टा हो रखा है भाई, ये चल रहा है इनका। और ये कह रहे हैं इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। अबे हमारा तो वर्ल्ड कप ही स्टार्ट सेमीफाइनल से होता है। ये अचीवमेंट तुम लोगों के लिए होगी कि सुपर 8 में आ गए हो, हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है ये। ठीक है बेटा, हमारे लिए बिल्कुल अचीवमेंट नहीं है ये। तो भाई लोगों, ये कहानी है।